आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर सत्संग का स्थान धुलाबाड़ी लिखा हुआ है। यह स्थान नेपाल में है और यह स्थान सिलीगुड़ी से मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर है और प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर जून का महीना लिखा हुआ है और सत्संग का वर्ष 1980 है। कि कौन सा मार्ग वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे जीवन को समाज के अनुसार रहते हुए सुव्यवस्थित रखते हुए कौन सा साधन आज हमारे लिए ऐसा हो सकता है जिसको अपनाने से हमारा रह सकती है, हम ईश्वर की तरफ भी बढ़ सकते हैं और हमारे बाह्य कर्म, हमारे सांसारिक कर्म, हमारा व्यवहार भी समाज में हमेशा ही सुचारू रूप से और बहुत सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। कहते हैं कि एक पंख से पक्षी का भी उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन का कोई एक पक्ष कमजोर रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम दुनिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है कि जैसे मैंने एक बार हंसी में कहा था कि तिल सुखिया नहीं है, ये तन सुखिया है। इसमें तन को सुखी करने के लिए सब साधन है और ज्यादातर कहा जाता है ये पैसे वाला देश है। तो पैसे वाला देश है, इसके मतलब ये तन सुखिया है। अब इसका लेकिन ये अभी इसका एक पंख है, इसलिए तन सुखिया होते हुए भी इसमें मैंने बहुत सी शिकायतें और बहुत से अनुभव भी पाए हैं कि लोग का मन जो है वो इतना अधीर है, इतना बेचैन है कि वो मन सुखिया नहीं हो पाया। मेरी यही इच्छा थी मजदूर वो घर है कि नामदेव जी जो तन त्यागन लागे, पत्थर में दूध पी लिया, वो करत आया कि गुरु की ही दया थी। गुरु ने विश्वास दिवाया हुआ था कि ये आरती तारेगा, दूध को भगवान का भोग लगा कि पी लेना, तो उसका तसल्ली होगी पत्थर में ही भगवान से। तो जब सतगुण पूरा मिल जाए तो बता देता ये हमारा घड़िया से, हमारा बनाया से, तो फिर दूसरी जगह विश्वास चला जाता। मगर ये बात उन लोगों के लिए से जिनका एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ मजबूत किस्म के दल में, उनके लिए गुरु के वचन पर विश्वास। बेबे ने शब्द कहा था, गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। अब गुरु के वचन पर जो डट जाता है उसके 84 के फंद कट जाते हैं। मिसाल मेरे याद है, फिर याद नहीं रहेगी ने, तुम याद जो पार्वती की दुआ दी, तो गुरु के वचन पर डटना को हंसी खेल नहीं। तो इसीलिए एक शब्द मेरे याद आ कि महात्मा की वाणी से गुरु नानक साहब की काफी जो मैंने याद करी संग्रह में तो समझ सक। तो उन्हें क्या बताया से नानक साहब बड़े ऊंचे संत, उनका हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। ज्ञान और ध्यान कर कद लुधिया, कद गंगा जल पीता। ज्ञान और ध्यान कर कद लुधिया, कद गंगा जल पीता। ओ बे पकड़ गोपाला लाया पर तीसरा बीता। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। कद शिवरी काशी को जाई, पद कद पढ़ आई गीता। कद शिवरी काशी को जाई, कद पढ़ आई गीता।
ताके बेर बिसंबर खाए नेक शर्म ना कीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता कद कर मान थाल परोसा कद सी चौका कीता जी कद कर मान थाल परोसा कद सी चौका कीता मदन मोहन प्यारे का खींचड़ लेता हरि साचे दिल के मीता 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 सद हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता नेच गुजरी पारे उतरगी पंडित भय फजीता जी नेच गुजरी पारे उतरगी पंडित भय फजीता ज्ञान और जान देखिए ने खाली रह गे वेद के बकता कान सुनन जन बीता जी खाली रह गे वेद के बकता कान सुनन जन बीता निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भय फजीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता साची लगन धरू का लागी बैठे अटल नचीता जी साची लगन धरू का लागी बैठे अटल नचीता साची लगन धरू का लागी बैठे अटल नचीता साची करणी करी हरि चंदन वह तिर के कुटम समीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता साच बराबर तप नहीं जुग जुग संत कहीता साच बराबर तप नहीं जुग जुग संत कहीता नानक चंद भजो भगवंता जन्म जात है बीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता हरि साचे दिल के मीता। अब ये नानक साहब की वाणी से कितनी सुंदर वाणी से अगर इसके ऊपर कोई ये अटैक करे कि क्या इन की सच्ची बात, हाँ बिल्कुल जिन विश्वास था उनका वैसी बढ़ती चली गई। आप लोगों ने सुनी होगी कि लुधिया एक शिकारी था हिरण मारने वाला और एक किसी वक्त में उनके बारन को महात्मा चला गया। महात्मा को जब सब रोटी खुआमदे दिखे तो लुधिया भी कहने लगा कि महात्मा जी आज मेरे घर में नोंदा साहब का। तो महात्मा ने देखा कि इसका अगर पापी है ये तो शिकारी इसका अन्न खागा तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए महात्मा में तीन चीज होनी चाहिए और होती भी है। वो तीन चीज कौन सी से? एक तो त्याग होना चाहिए, दूसरे युक्ति होनी चाहिए, तीसरे भजन होना चाहिए। जिस मानस में महात्मा में त्याग नहीं वो एक कोडी का कोनी, जिसमें युक्ति नहीं वो भी एक कोडी का कोनी, जिसमें के भक्ति नहीं वो भी एक कोडी का कोनी नहीं। तो इसलिए तीनों चीज जरूर भी होनी चाहिए, कम से एक तो जरूर होनी चाहिए। तो जब उसको महात्मा ने युक्ति निकाली कि इसकी रोटी खाना तुम पापी हो जाएगा, मेरे सिर पर बड़ा भारी भार चढ़ जाएगा। क्यों? हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। ये तो आप लोगों ने पता है कि जब तुम जिस सड़क के ऊपर को गुजरते हो
और जिस सड़क के ऊपर मच्छियां मरी ही दिखती हैं या बकरे मींढे मरे दिखते, सुपने में तो वो जरूर भी नजर आएंगे, तुम्हारा ख्याल होगा। इसलिए हमें उस गली नहीं लकड़ना चाहिए। तो इसलिए जिसका अन्न खा लेता वैसा मन हो जाता, तो संत महात्मा देख करके अन्न खाते। वाणी माता जैसा खा अन्न वैसा हो जा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, और जैसा ख्याल वैसा हाल, और जैसी मति तो वैसी ही गति। इस तरह महात्मा ने बताया। तो महात्मा कहने लगा कि भाई लुधिया मैं तेरे खाना तो खा लूंगा। युक्ति लगाड़ी महात्मा ने कि एक बात करके मैं कहूँ वैसा तो खाना बनाओ तो मैं खा लूँ, ना नहीं खा बोला वैसा ही बनाऊंगा। तो महात्मा कहने लगे आप शिकार ला तो मेरे लिए एक ऐसी शिकार ला दो कि जिसके पांव पदम हो, माथे मुकुट और चतुर्भुजी रूप हो। ऐसी शिकार अगर ला दो आप, तुम आपका रोटी जीव लूंगा, नहीं लाया तो मैं नहीं जीवूंगा। अब महात्मा ने अपनी युक्ति लगा ली। वो बुद्धिया कहने लगा मैं जरूर भी ऐसी शिकार लेकर के आऊंगा। वो जेठ का महीना था। महात्मा ने नुंदा दे करके सवेरे चला जाता शिकार खेलने के लिए जंगल में। अब आपको हरियाणा की सो राजस्थान की सो पता से कि वह कैसी भूमि से जब घाम पड़ता है तो दरखत मुरझा जाते हैं। और वो लुधिया बेचारा बिना पानी पिए बिगे रोटी खाए और भूमि के में घूमता फिरे, कहीं ऐसी शिकार मिले। अब वो हिरण सुसे गादर तो बतेरे मिल गई या शिकार के मिलने वाली थी। जब कहते मालिक की मौत हुई, तीसरा पैर 3 बज गए। उन्हें बैठ करके विचार लगाया लुधिया महात्मा को तो नुंडा दे की आया से, महात्मा भूखा बैठा से, वह शिकार तेरे को मिली नहीं। अब तू रिश्ता जाएगा तो महात्मा शराब देगा कर। तो तू ऐसे कर शिकार तो मिले ही, तू आप गोली खा की मर जा। वो एक दरखत नीचे बैठ करके ने और वो लुधिया अपनी छाती का बंदूक की नाड़ लगा ले से और लगा करके ने पांते घोड़ा दाबा, हाथ तो पूछे नहीं ने पांते घोड़ा दाबे से। जब वो पांते घोड़ा दाबन लग गया समझ गए, और ऊपर ने गाड़ी दरखत तो ऊपर भगवान बैठा चतुर्भुजी ऊपर ने गा गई वो तो मुंह ने बैठा ये शिकार को बोला मारने वाली तो उल्टी अपनी नाड़ हटा ले से और बंदूक उसके मन तान दे से। तो भगवान कैसे चतुर्भुजी भगवान के मारे मतनी में नीचे उतर आऊंगा। उस मालिक को हम कपट तो भलता तब भी वो मारा बन जाता। वो शिकारी रोज की रोज सुसे गादड़ मारने वाला उस शिकारी का आगे अपना रूप धार की खड़ा अगर सच्चाई का कारण वो नीचे उतर आया। उतर की ने कहने लगा अब क्या करेगा कि मैं ले जाऊंगा महात्मा ने रोटी जीवनी तेरा भोजन बना के तूने काट की ने खागा। महात्मा में कह के आज बोला चलो बोला नू को ले चल तू भाग जा। बोल के बता कहीं भीड़ आ जा तू भाग जा। फिर मिले को नहीं मेरे को अपनी चादर बिछा दी, चादर में लेट जा मैं कंधे भर की ले जाऊंगा। अब प्रेम का बस के नहीं होता ने वो कंधे घेर की ने और भगवान ने उस महात्मा का आगे जाके घेर दे सके महात्मा जी के हाँ यही सब शिकार है। अब महात्मा जी देख कर की ने और रोना शुरू कर दे सके ये मालिक है मैं इतने दिनों तप कर दी जप कर दी पूजा पाठ करती तो मेरे को दर्शन नहीं दिए और इस शिकारी को ये बड़ा पापी जुल्मी शिकारी को तो 2-4 घंटों में दर्शन दे दिए। न बड़ा लुधिया न महात्मा जी के हाँ मैं सत्य दिल का मीच जो कोई भक्ति करे कपड़ते हुआ को भी मैं अपनाऊं फिर श्याम दाम दंड भेद दे की सीधा रास्ता लाऊं। तो कपटल भक्ति उसको भी अपनाता हूँ बड़ी संत अपनी जान होम दी आज जाए ये तो जब नहीं मिलता था आज मर जाता है। इसीलिए मैं प्रेम का भूखा सू मैं कोई भाव का भूखा नहीं। इन्हें महात्मा भी प्रेम के भूखे होते साधु भूखा भाव का और भोजन भूखा ना जो भूखा भोजन का वो तो साधु ना। ये मानते साधु साधु आया पावना और मांगा 4 रतन धोनी पानी साथरा और श्रद्धा सारूपन।
हम महात्मा तुम्हारा द्वार पर आते हैं, तुम अपने बच्चों से न्यारी रोटी बना के हमको खुआती हो। मेरी बहनों, मेरा तो कहने का फर्ज है, वो पाप थारा लागता है। तुम्हारे घरों में जैसा भोजन बनता है वो ही भोजन हमको देना चाहिए। न्यारी रोटी कदे भी मत बना के दिया करो। अगर भूखा भोजन का भूखा महात्मा से, तो फिर किसा महात्मा कैसी भक्ति करेगा। बल्कि परसों चले से आप लोग जो अभ्यासी हो और भजन करने वाले सो, तो आपको भी चौथाई हिस्से की भूख रखनी चाहिए। और ज्यादा बढ़िया भोजन खाने से हमारे विचार गंदे हो जाते हैं। देखो हमारे ऋषियों ने क्या ऐसे विधवाओं के लिए घोड़ा बाना और बिना लून मिर्च का भोजन खाना, जमीन पर सोना, ये विधवाओं का नियम बता। हमारे ऋषि बेवकूफ नहीं थे, बड़े सच्चे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। हमारा के ब्रह्मचारी के लिए भी वो ये बताया, अगर ब्रह्मचारी पान चालता बड़ा भारी पाप है। ब्रह्मचारी अगर चटपटा भोजन खाता बड़ा भारी पाप है। ब्रह्मचारी दूध घी खीर पकवान खाता बड़ा भारी पाप है। ब्रह्मचारी के लिए सादी रोटी होनी चाहिए, अपना जीवन बिताने के लिए रहता। तो ब्रह्मचारी का विधवा का एक जीवन होता है। तो इसलिए मालिक प्रेम में बंद करके न उस महात्मा का गल्या गिरा लुधिये ने। ये तो लुधिये की कथा थी। दूसरी किसकी थी तुमने सुनी से, हर भगत के भीलड़ी जी की बात आती। कम शबरी काशी को ध्याई और कद पड़ी आई गीता, ताके बेर बिसंबर खाए नेक शर्म ने कीता। वो कि रामचंद्र जी देखो जाति का छतरी था और वह जाति की भीलड़ी थी। मगर प्रेम में आकर की न उसकी कोई जात पात कुछ नहीं बोलता। जात पात कुछ न कोई, हर ने भजे सो हर का होई। और वो जाकर के भीलड़ी के झूठे बेर खाता। ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी जगह सजा रखी थी कि रामचंद्र जी हमारी कुटिया पर आओगा। मड़ुआ बेचारी किसकी जगह सजाओ थी, उसका दौरत के था। वो एक गीत बना रखा था, अरे मन तन की झाड़ू बनाई, मन की खारी ठाई, रास्ता करती साफ रामई से मार्ग आवेंगे। इस तरह एक शब्द बना के वह मस्त होती गारी से। तो रामचंद्र जी सबकी कुटिया को छोड़ करके न उस भीलड़ी का द्वारा चले जाते। और उस भीलड़ी के बेर जिनमें छेद थे, कब 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने बता दिया था रामचंद्र जी प्रकट होंगे, रामायण लिख दी थी। और मकन ऋषि ने पहले अपनी चेली को भीलड़ी को बता दिया था, बेटी तेरे द्वार पर रामचंद्र जी आएंगे। उस वक्त में वह मस्त होकर की न और बेरा का मुंह लाला की मीठे मीठे धरती जा रही है छावड़े भरे से, कितना प्रेम से। वह जो जिसमें छेद दिखे वह दे रामचंद्र जी खा सके बड़े मीठे से। मीठे के थे वो प्रेम मीठा था। इसीलिए मालिक प्रेम का भूखा होता। उस भीलड़ी की कोई जात पर देख। तो इसीलिए पलटू जी एक बाणी कैसे सायब के दरबार में केवल भगत प्यारे, सायब भगती से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। जब तप नेम आचार करे बो तेरा कोई, खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्टर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मरता पिंडतों का मान सुपच डन घंटन बाजा। पलटो ऊंची जातिकार मत कोई करे अहंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। अब भीलड़ी के घर पर जा से पलटू जी ने भी यही बताया से, उसके बेर खाकर बताओ कि प्रेम का बस हो कि क्या नहीं कर सकता वो। तीसरी बात के आवश है, तुमने सुना होगा कि गरीब जाति की और बेचारी बहुत गरीब हालत में, उसका नाम क्या था कर्मा। कर्मा बेटी तो गरीब हुआ रोज मंदिर में जाया करती थी और मंदिरों में जाती तो उसका नेम था खिचड़ी रांधती न तो शालक राम ने खिचड़ी में छोड़ दिया करती थी। बड़ा भारी प्रेम था। एक दिन न्यू कैसे कोई महात्मा आ गया वहां पर और महात्मा ने देखा कि ये बड़ी भगतनी समाज, वो ठहर जा। वो ठहर गया महात्मा उस वक्त। तो न्यू कैसे
कर्मा ने जब खिचड़ी रंजनी सरो की खिचड़ी में शालिग्राम छोड़ दिया, वो कहने लगा ए कर्मा के हाँ तू बड़ी पापड़ से। वो कहने लगी महाराज किस तरह कि तूने शालिग्राम रंधी खिचड़ी में छोड़ दिया। बोली महाराज फिर मैं कुइया भोग लगाऊंगी, मैं इसी बेड़ सी सू, मैं तो रंधी छोड़ रंधी जागीर खाई जागा। देखो प्रेम इतना प्रेम है, प्रेम का जात नहीं दुनिया में, और प्रेम का टेम नहीं दुनिया में, प्रेम का नेम नहीं दुनिया में। अगर प्रेम का जात हुंदी तो बिलड़ी का घर क्यों जांदा, अगर प्रेम का टेम हुंदा तो द्रौपदी का जब चीर उतारा गया उस कृष्ण जी महाराज तो उसकी द्वारका में याद करे, और वो कितनी बार जल्दी पड़ेगा कि साड़ी ही की नारी और के नारी ही की साड़ी, उसकी साड़ी बधा दिया करके। प्रेम का टेम नहीं दुनिया में, प्रेम का नेम नहीं। जब पंडुओं की लड़ाई होने लगी, भीष्म पितामह ने बोला मैं कृष्ण का हाथ में शस्त्र दुआऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं शस्त्र ना, भीष्म पितामह ने बोला मैं कृष्ण का हाथ में शस्त्र दुआऊंगा, और कृष्ण जी ने बोला मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब के कैसे अरे नेम का तुड़ावना भगतान आवस, राम गुण गावना भगतान आवस। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र न उठाऊंगा, भीष्म हरि के हाथ में शस्त्र दुआऊंगा। के करया जब लड़ाई होने लगी, जो घोर युद्ध मचा, कृष्ण जी महाराज ने गर्थ का पहिया ठा लिया कि अपने भगत का पर्ण तो कौन टूटन दिया, अपना तोड़ दिया। इसलिए वो मालिक इतना दयालु है कि प्रेम में मस्त हो जाता, और प्रेम में लटपट होकर की न वो सब क्या है को भूल जाता। तो उस महात्मा ने कहा बेटी ये शालिग्राम खिचड़ी में छोड़ने मन दे, तू क्या कदर जानती है जाट की बेटी से। वो शालिग्राम महात्मा ले जा से, और रात ने जाकर वो महात्मा सो से शालिग्राम कहता भाई महात्मा मैंने उल्टा है कर्मा के दौरे छोड़ा, क्यों कि मेरा जी को लगता तेरे दौरे। वह घोड़ी से हृदय साफ से तू 420 तेरा हृदय मलिन से, तो मैंने तेरी चतुराई की जरूरत नहीं, मन तो घोड़े की जरूरत है, मन तो सीधे साधे पड़ की डुमन उठे छोड़ किया। तो इसी तरह उनकी मिसाल काफी मिले से। एक दिन नू कैसे कर्मा के महात्मा मंदिर में जाया कर दी, और मंदिर में था पुजारी, पुजारी ने गांव जाना पड़ गया। तो कहने लगा बेटी कि हाँ तेरे पर मेरा विश्वास है, अगर तू ठाकर जी की पूजा कर दे तो मैं गांव में आऊं। बोले दादा मैं कर दूंगी। अब इनका भोग लगा की रोटी खाना, इनकी सेवा करना करने लगी जरूर कर दूंगी। महात्मा जी तो चले गए, पंडित जी तो, और कर्मान के बेरा था ये इस तरह बात बना करे। वो जो रोटी बना के लेगी और पर्दा ताड़ा टाली हलाई, अपने देखा रोटी नू की नू धरी से। कर्मा कर लागी भाई खा ले रोटी सांवरिया, खा ले के करे से। वो क्या ने खा, फिर पर्दे के ओट करे से। ने बोली तू नहीं खा तो मैं भी को नहीं खा जा। कर्मा भी रोटी नहीं खा से, उस दिन को नहीं खाई, दूसरे दिन को नहीं खाई, तीसरे दिन को नहीं खाई। बोले भाई दादा आवे तो तू भी को नहीं खा, मैं भी को मर जाऊं और क्या होगा, तू खागा तो रोटी खाएंगी। उसमें चौथा दिन हो गया, उस दिन बोले 4 दिन का भूखा मरे से तो आज खिचड़ी रांध दू थोड़ी सी, और खा ले देखो के प्रेम करे से। खिचड़ी रांध की ने और वह घी घाल की टाबर में भोया करे इस तरह, और वह कर्मा उसका आगे धरे से। और के कैसे काना खा ले रे खिचड़ लो, काना खा ले रे खिचड़ लो, दादा गया रे गामड़े बेरा ने कदसी बावड़े। भाई दादा गान गया सुता जगह के बेरा कजाओगा। दादा गया रे गामड़े बेरा ने कदसी बावड़े, अरे तेरे भूखे के सूख जागा गालड़ा, काना खा ले रे खिचड़ला। के तेरे गाल सूख जाए भूखे मरदे खा ले। फिर के कैसे कर्मा बेटी जाट की तेरे घी घाल एक बाट की, एक पड़ी और गाल दी बड़ा खा ले तुम्हें तो एक पड़ी और गालू मिले। कर्मा बेटी जाट की तेरे घी घाल एक बाट की, काना खा ले रे खिचड़ला। और के दाबड़िए के उठ कर की वो तो करे पड़ते ही तो घाघरे में धाबड़ा बोले तो ऊन का होश है।
राजस्थान में उस दावड़े की ओट अपने घाघरे की ओट कर की ने कसीब तो खा ले मैं को नहीं देखती ने प्रेम का बस हो की कृष्ण का हाथ लकड़ा उसे खिचड़ी में मन कहना ये तो गुरु नानक साहब की वाणी कहती है हाथ लकड़ा जो खिचड़ी खान लग आधी खिचड़ी खा ली उस बोले भाई मैं भी भूखी मरू सारी ना खा मैं भी भूखी मरू सू आधी खिचड़ी वो खास रहा सामने दादा आ गया वो कहने लगी भाई दादा आज पाछे मैं तो इसकी बात हो क्यों नहीं बिरो भोग लगाओ नहीं बोला क्यों है बोले 4 दिन भी आज इसने खिचड़ी है तो बड़ा आड़ा है कला पंडित जी दौड़ा गया कि खिचड़ी खा ली हाँ जी खा ली दादा बोला फिर खुआ जी बोला तो मैंने बेरा पट गया खान लग गया मेरा हाथ में आज आप तो और भी खुआ दूंगी जब शाम ने फिर बना की रोटी भोग लगाया तो आवाज आई आकाशवाणी बेटी तेरा सच्चा दिल था भगवान ने तेरी टेक रख दी अब वो बात नहीं बनी तो हरि सच्चे दिल के मीता हरि सच्चे दिल के मीता बताइए कि खाली रह गए वेद के पढ़ते कर्ण सुनन दिन बीता और निश्चय गुजरी पार उतरगी तो पंडित भय फजीता अब ये तुम्हारी भागवत में आती है ऐसी बात में 12 एकड़ी जानो मेरी सुनी से भागवत में आऊंगी हो ऐसी बात कि जब है एक गुजरी रोज दही लेके जाया कर दी बेचन में और वह कथा सुन लागी महात्मा की पंडित की तो कथा में आया कि राम का नाम बैतरणी नदी तक पार कर देता है बिल्कुल ठीक है वो कौन सा राम का नाम राम राम सब कह और दशरथ कहे न कोई एक बार दशरथ कोट यज्ञ फल हो दशरथ किसको कहते 10 इंद्रियों को काबू में करके न 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री इनको 10 को काबू में करके तो मन दशरथन का राजा से तब ये मन काबू में आ जाता तब एक बार भी मुंह पे राम लकड़ जाता तो कई सर नाम जो रति एक है और पाप जो रति 1000 रंचे घट में सात जाल करे सब छार के कोटि जन्मों के पाप उसके जड़ जाते हैं 10 इंद्रियों को बस में करके और फिर मन काबू में आ जाए इसी का नाम दुष्हेरास है मैं फिर बताऊंगी ये बात तो इनको काबू में करना ये है राम का नाम तो के कहा अब उसने रोज कथा बाचा करता पंडित ने कहा राम नाम को लेकर की न भवसागर पर पार उतर जाओ पार उतार देगा राम नाम वो बेचारी गुजरी ने सोचा तू 2 पीछे आमदी देश है जो गांधी देश है तू राम राम करके पार उतर ले महाराज ने पंडित जी ने बड़ा अच्छा बताया मंत्र वो बेचारी का विश्वास था सच्ची लगन थी वह जब जान लगी ने अपने राम 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 कर दी पानी को ऊपर खड़न खड़न चली गई अब के निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी संत साख झूठी मत जानो संत साख है सच्ची मन मेरा हो जा नगरियारा बासी कि संतों की साख झूठी नहीं सच्ची होती है जब वो उल्टी चाले से चली गई बड़ी खुशी हुई कि दादन 2 पीछे बचा दिए फिर उन्होंने गई 2 पीछे बच के उन्होंने 5-7 दिन ये काम करती रही उन्हें सोचा ये ब्राह्मण तेरा गुरु से तने राम राम बता दिया इसने तो एक दिन भोजन जमा दे वो कह रहे दादा के हाँ कि भाई कल मेरे नंदा साहब का वो बोला अच्छा बेटी गए अब दूसरे दिन वो आवे से उन की टेम पर गए दादा चलो जिमन में बोला चाल बेटी जो दादा गेल गेल होले से वह गुजरी आगे चले से वो दादा तो जहां नाव लग रही थी वो तोड़ने ले जैसे और वह गुजरी सीधी समुद्र में दरिया के ऊपर को चाले से बोले बेटी नुने किजा बोले दादा उरे को चाला इन्होंने और पड़े से बोले नाव तो को नहीं उरे बोले अपने बातों राम नाम की नाव से राम नाम की नाव बना की भवसागर पार उतरना तो राम नाम की नाव बना के हमको पार उतरना से इसी नाव में बैठना दादा इसमें आ जा नुन उतरा बोला बेटी ये तो ठीक हो नहीं बैठी बोला क्यों तू चली जाएगी बोला मैं रोज आऊं सु दासू पंडित ने सोची इसने तो देख लो फिर देखिए बोला चाल तो मैं भी चालना कह तेरा भी डग्गा लाग जाए इसके गेली जब वो चालिया हुआ तब वो एक टूटी जूती वो पाटा तगना अपना समा की चाल पड़ी क्या नहीं के ख्याल कर पंडित जी ने धोती समाई ऊपर ने टांगी और उसने देखा विचे बावड़ की गुजरी ने बोला दादा तू डूबेगा बोला क्यों बोला तेरे विश्वास तो नहीं जिसका अपने गुरु पर विश्वास नहीं है जिसमें अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है वो डूब जाता है
उसको मालिक तीन चीज देता कि निरादर देता अपने गुरु पर जिसका विश्वास नहीं, अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं और इज्जत नहीं करता, उसके तीन चीजों मालिक भेजता के एक तो उसको भेजता बीमारी और दूसरे भेजता निरादर और तीसरे भेजता तंगी। ये गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता उनकी बात से, जो गुरु पर विश्वास होगा वो एक करेगा। दादा तेरा विश्वास कोनी मालिक पर, तब उसने कभी निश्चय गुजरी पार उतर गिर पंडित भय फजीता, वो खाली रह जाता है। तो क्या हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, वो मालिक साचे दिल का मीत है। अगर तू उससे प्यार करता हो, कहता तू मेरे कानी एक डंग सरके और मैं सरकूंगा डंग 8 और तू करड़ा होए रहे तो मैं सू करड़ा काट, कि तुम उस मालिक कानी एक डंग सर को एक बार याद करोगे, वो मालिक तुमको हजारों बार याद करेगा और तुम हजारों बार याद करोगे तो तुमने कोटि न कोटि बार याद करेगा वो मालिक। वो ऐसा बेनानी और ऐसा सर्वव्यापक है, वो सारी दुनिया का कुल का खामिद, सारी दुनिया का मालिक से वो सबने याद करता। बड़ा हम उसने याद नहीं करते, करते हैं कोई दुख पड़ता या और में खुशी में याद नहीं करते। तो महात्मा के सुख में सुमरण ना किया और दुख में की न याद, कह कविता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जब सुख में सुमरण करे तो दुख का एका होए। अगर तुम सुख में सुमरण करो, उस परमात्मा ने याद करो, तो दुख का काम ही कोई, तुमने क्या दुख सतावेगा, के मांगे दुख थारे। मैं हम दुख में याद, सुख में याद नहीं करते, दुख में करते हैं। दुख में वो कहता भाई मैं को नहीं आऊं, फिर भी आता हो किच कन्हैया, जिसने दुख में याद करा टेरा उसी का हाजिर पाया। तो क्या होया फिर, अब उसके ऊपर फिर दूसरे बताते कल आओ से कि सच्ची लगन धरू का लागी बैठे अटल लचिता, के धरू जी का एक मौसी के वचन थे और सच्ची लगन लागी, वो कहने लगी धक्का मारा, लात मारी, बाप की गोदी में ठाकी भगा दिया। वो रोंदा पीटता बालक माँ के दोहराव और किसके दोहराव। एक गरीब मानस तो परमात्मा ने याद करया करे और बच्चा पीटे तो माँ के दोहराया करे से। जिन्हें कोई भी सहारा नहीं दिखा वो मालिक ने याद करेगा। एक तू अनाथों का नाथ, एक कि एक गरीबों का सहायता करने वाला, ये मालिक हमारा तो तू ही सो, कोई भी कोई नहीं। तब वो आप ही आप आ जाता, उसने याद करो तो भाज्या होगा। तो उन्हें क्या करा, जब उसको बगा की मारा और वो धरू उठ करके आपकी माँ दोहरा आ जाता वह दुखिया। कल मैं इस विषय पर एक कथा बताऊंगा। तो क्या करा, आज की माँ दोहरा, उसकी माँ कर लागी सुलिती रानी के बेटा के बात है, बोला माँ मेरी मौसी मारा। तो क्या बेटा क्यों, के नू बोला तेरे मैं मेरे बाप की गोदी में खेलने लग गया था और मेरा हाथ पकड़ के बगा की मारा और नू बोली कि तू मर, और मरकी ने फिर मेरी कूफ तो जलम ले जिस गोदी में बैठी है, ये तेरा बाप नहीं है ना। तो उस भाई का बाप बता जो दूसरा तलतान पाद के नाम था, उसका बाप बता। मेरा बाप कौन से माँ, वह माँ अपने बेटे को शांति देने के लिए और कहते बेटा तेरा बाप कुल का खामन से, सारी दुनिया का मालिक सो तेरा बाप से, सर्वशक्तिवान तेरा बाप से, वो कुल मालिक तेरा बाप से। उसका नाम भाई राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, वाहे गुरु कहो, चाहे काल पुरुष कहो, चाहे तो गौड़ कहो, चाहे राधा स्वामी को, चाहे सोम को, चाहे ओम को, वो सारी दुनिया का मालिक से, वो बेटा तेरा बाप से। वो कठे मिलेगा बेटा, वो फलाने फलाने जगह बड़ों में मिलेगा। अब वो कैसे मामा तो मेरी तो जयराम जी, मैं तो बाप से मिलूंगा जाकर की। वह कहती है मेरा छोटा 5 वर्ष का बेटा को जानवर पाड़ देगा, माँ की ममता बड़ी भारी हो से। सारी दुनिया तो न्यारी माँ होती है और कोई नहीं होती। जिसके खोटे कर्म होते उसकी माँ पहली मरती है, ये देख ले। और माँ की जो सेवा करता है उसकी सारी दुनिया की सेवा बढ़ जाती है। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं कि माँ पृथ्वी तो बड़ी है, बाप आसमान तो बड़ा से, कि इस विषय पर फिर बताऊंगा। तो इसीलिए वो माँ बेचारी डड़बड़ियां आगे कहने लगी मेरा लाल है, तू जंगल में दुख पा शेर बगैर। हे माँ मेरा बाप इतना बड़ा से, इतना तकड़ा से, मन की परवाह से, मैं मेरे पिता की गोदी में जान ला गिरा
वो हिम्मत करके ओम नमः शिव ओम नमः शिव ऐसे कोई मंत्र जपते। नारद जी में गुरु मिल गए और वो जाकर के जंगल में और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता। लोग कहते उनको बाहर दर्शन हुए, संत मत कहता उसको इस जगह दर्शन हुए अंतर में। तो अंतर में उस कुल मालिक के 3 लोक का मालिक से उसके दर्शन हुए। उसको हम ओम नमः भगवते वास्ते या ओम शिवाय ओम सुहा करते या ओम ओम रटते ये 3 लोक के मालिक के इस जगह उसको दर्शन हुए। जिसको विष्णु भगवान कहते हो उसको लोग कहते हैं बाहर दर्शन ब्रह्म दर्शन चोड़े दाड़ दिए, उसको दर्शन हो गए। हमको कहते हैं अंतर में दिए संत मत को, और लोग कहते हैं बाहर दिए, कोई बात नहीं, दर्शन हो गए उसको अंतर में या बाहर हो दर्शन है। उन्हें कहा खुशी मनाई और मना करके क्या कहता वो भगवान खुश हो उसको राज भी दे देता और मुक्ति भी दे देता। तो इसीलिए तुम मालिक के धोरे जाकर के मालिक ने मांगा करो, न धन मांगो न बेटे मांगो न धी जमाई कुछ नमाई, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमारी मदद हमारे कर्मों ने करनी से, हमारी मदद हमारे नाम ने करी। 2 चीज हमारी मदद करती, कौन? एक तो नाम और एक गुरु, सतगुरु 2 हमारी मदद करते। कि सतगुरु और नाम 2 चीज मदद कर, तीसरी हमारी मदद करने वाले संसार में आए नहीं कोई भी। समझ गए? तो तुम कोई धर्म पुण्य नहीं करे, धर्म पुण्य करोगे स्वर्ग और बैकुंठों में चले जाओगे। बावड़ की फिर आना पड़े तो कृष्ण भी गीता में बताता है। तो इसलिए मुक्ति के लिए तो एक नाम है। जैसे धरू जी ने नाम सुमरण करया तो धरू जी अटल बैठे अटल नचीता, और सच्ची करनी हरिचंद ने करी वह तिरके कुटुंब समीता। वो उसने भक्ति नहीं करी तो वो सच्चा बंदा था, अपना सत नहीं छोड़ा ने। तो सत मत छोड़े बावड़े, सत छोटी पत जा, और सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेंगी आ। कि ये बात मेरे याद दिवा दियो, कल याद इसका सत्संग सुनाऊंगा। तो सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेंगी, ये और बात थी कोई तो हरिचंद को भी फेर मिलेगी ना, सत नहीं छोड़ा। लड़का बिग्या रानी बिग्गी और कितनी बुरी हालत हुई, फिर भी मालिक ने दया करी, मालिक खुश होया। आज उसका नाम अमर से जो काल हुआ था हरिचंद। तो इसलिए क्या कहते सच्ची साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय साच है उनके हृदय आप। तो जिसके हृदय में सच्चाई होती है वो परमात्मा आप ही आन की उसकी मदद करता। जैसा हरिचंद के दिल में सच्चाई थी तो मालिक ने उनके सारे दुख दूर कर दिए और उसकी भक्ति पूरी कर दी, भक्ति का रंग लगा दिया और उसका जीवन सफल कर दिया। इसी तरह महात्मा जी संत जी कहते नानक साहब के साथ बराबर तप नहीं बेटा, साथ बराबर तप नहीं, झूठ देखे झूठ बराबर पाप, ये तो आता मैं इतनी बार में टूट गया। तो जुग जुग संत का ही था, साथ बराबर तप नहीं, जुग जुग संत का ही था। नानक चंद भजो भगवंता जलम जात है बीता। कि नानक जी महाराज ने सारी बात कह करके ने और हमारे जैसे जीवों के लिए बड़ा ऊंचा रुक्का मारा कि ये जीवन बीता जान लाग रहा से, कोई 50 में चला जाएगा, कोई 60 में चला जाएगा, कोई 100 में बिरड़ा जाएगा, कोई 70 में चला जाएगा। जीवन बीता जान लाग रहा से परमात्मा की भक्ति का बगैर हम सब के सब खाली बैठे सा। तो इसलिए हमने मिलकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, हमारी वो मदद करता। तो परमात्मा की भक्ति से पहले हमने कामिल महात्मा संत की शरण लेनी चाहिए। जब सतगुरु मिल जाता है तो उसके कर्मों का लेखा निमट जाता है। इसलिए नानक साहब कहते हैं जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया। इसीलिए उसका लेखा के निमट जाता है कि काल जाड़ के कागज पाट जाते, सतगुरु काल के कागज पाट की बगा देता है और हमारे पवित्र दिन आ जाते हैं। हम अपने सतगुरु की शरण में जाके हम सतखंड के वासी बन जाते हैं। संतों का मार्ग ऐसा है तो न संत किसी का खंडन करते न किसी बुराई करते। संत महात्मा एक सत उपदेश देने के लिए आते हैं। वो तुम राम कहो, तुम अल्लाह कहो, खुदा तुम्हारी मर्जी कोई भी, चाहे सोम कहो, चाहे ओम सोम कहो, चाहे राधा स्वामी कहो,
चाहे गौर कहो, तुम्हारी मर्जी कुछ भी हो, जो नाम सतगुरु ने बताया सने वो ये नाम तुम्हारी मदद करेगा और उसी नाम का हमारा जीवन बढ़ना से, और वो है नाम हमें लेकर की सतलोक में जागा। ये मैंने इतनी बार आध घंटे आपको सत्संग सुना दिया। ये नानक साहब की वाणी थी भाई, इतनी बार मैंने वचन सुना रहा था। सत्संग के अगर तब के वर्षा तब 1000 वर्ष लग कर लो और सत्संग एक घड़ी का, फिर भी सत्संग सुनना भारी है। इस तरह बता, तुम क्या बोलना, तुम बोल लो भाई। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, जिनके चरण पदम परे कोटि कोटि प्रणाम। जग जीव को अति दुखी देख दया उमगा, संत स्वरूप अवतार धरे जगम परगटे आ। कुलमालिक दाता कृपा सिंधु गुरु पदर, सुरत सबद बत गाए वेद दिया नद अदर घर। बड़भागी वे जीव चरण शरण जिन दृढ़ करी, कर्म भरम को छोड़े प्रीत प्रतीत हृदय। उमंग सहित गुरु सेव सतसंग कर तेरे पट भये। तन मन बैठ चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए। गुरु मोर तेरे बसी देखे नेत बिलास। जगत वासना द्वार कर पाव चरण निवास। प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम। सुरते डोर चरण में लगी बेसर गए सब काम। गुरु आरत कर मगन होए छन छन प्रीत बढ़ाए। मन को मोड़ जगत से सूरत सबद लगाए। राधा स्वामी दयाल दया करी सबको लिया अपना। सबद झाज चढ़ाए कर दीना पार लगाए। बोझ लगर गंभीर केवट सतगुरुपुर। राधा स्वामी चरणन ध्यान धरे पहुँचे निज घर सूर। बार बार विनती करूं बंदगी करूं आनंद। छन छन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी पूरे सुन। छन छन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी पूरे। परम पूरस पूरन धनी राधा स्वामी नाम। ये तिनके चरण पदम पर कोट कोट प्रणाम। शुरू तो मंगलाचार पर
वेदांत की तरफ तो किसी तरह बोलता, तो संत मत अपनी दूसरे हिसाब से बात करता। सब एक बात काम को नहीं पकड़ो जाए, अपने मालिक को खुश करना से, चाहे कोई विनती करके करता है, कोई उसको नाच की करता, तो गा के करता, कोई प्यार को करता, उस मालिक की प्राप्ति ले तो मौन करता, तो व्रत करता, तो तीर्थ करता, उस मालिक की प्राप्ति ले तो जप करता, तो तप करता। आप लोगों सारी दुनिया देखे से सब उस मालिक की प्राप्ति के लिए लगे हुए से। हम एक को कहते हैं ये ठीक नहीं, ये भी गलत बात से। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने सारी सारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, सारा सारा टेम ही खो दिया। किस चीज के लिए? उस मालिक की प्राप्ति के लिए। पर बात ये है कि वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और से। के जमाना था, उस जमाने में जीव में बड़ी भारी ताकत थी। जैसे थोड़ी सी बात मैं बता करके फिर शब्द बताऊंगा कि सतयुग के में तप करया करते थे, और सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी मानस की। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी मानस की। तो क्या था? आडम प्राण थे, और उस वक्त में हाथी जितनी ताकत थी जीव में, समझ गए? अब बताओ सतयुग कितना बड़ा था। 1 लाख वर्ष की उम्र, हाथी जितनी ताकत और आडम प्राण थे। उस जमाने में लोग बहुत अभ्यास करा करते, जब तप करा करते थे। जैसे लोग कहते हैं फलाना ऋषि 88,000 वर्ष तपया, फलाना इतने वर्ष तपया, बिल्कुल ठीक था वो। क्यों? उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी। और फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में महात्मा बताते हैं कि कितनी उम्र रहेगी जीव में? 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी। 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी, और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में। समझ गए? और प्राण क्या में? मांस में प्राण रह गए, जितने मांस रहता उतने जिंदा रहता। अब फिर आ गया द्वापर। द्वापर के में क्या होया कि बकरी जितनी ताकत जीव में रहेगी, समझ गए? और खून में प्राण रहेगी, लहू से तो प्राण से। और के उम्र कितनी? 1000 वर्ष की उम्र रहेगी। घटते आगे ने। अब आ गया कलयुग। कलयुग के में 100 वर्ष की उम्र बताई हमारे संतों ने, ऋषियों ने। 100 वर्ष की उम्र, और अन्न में प्राण, कीड़ी जितनी ताकत जीव में रहेगी। कीड़ी जितनी ताकत जीव में। तो अब जो पहले योग थे, अगर उन योगों को बताया जाए तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? पहले जमाने में उम्र लंबी चौड़ी थी, और वह अभ्यास गुदा चक्कर तो लगा करते थे। गुदा चक्कर तो वह साधन शुरू किया करते, इसलिए लोग गणेश की पूजा करते। गणेश बहुत बड़ा है, मगर संतों ने गणेश नीचे छोड़ दिया कि काल माया का देश है। फिर भी गणेश की पूजा संत भी करते हैं। जब वो अभ्यास करके चलते हैं तो हरेक की पूजा करते जाते हैं। लोग तो बाहर पूजा करते, मूर्ति बना करके न। संत बाहर पूजा नहीं करते, संतों की पूजा अंतर में है। तो गणेश की पूजा कराया करते थे। इसीलिए हम लोगों ने पहले गणेश पूजना शुरू कर दिया। ये था तो हमारे योगियों का, हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का, हमारे गणेश की पूजा पहले करना। वह ऋषि मुनि करा करते, अंतर में हम बाहर मट्टी का रस की पूजा करना शुरू कर दिया। समझे? इसीलिए हम नीचे रह जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था कि हमारे ऋषि मुनियों का जो मार्ग था
वो था दूसरा, हमारे संतों का मार्ग दूसरा। तो आप आज कोई तो ये प्रश्न कर कि भी आप ऊंची बात बताते हो तो नीचे को छोड़ के ऊपर कैसे जाएंगे? चाणचक हम एकदम नहीं जा सकते। नहीं, वो उस जमाने की बात चली गई। अगर को उस जमाने ने लेके चलेगा ये गलती धोखा खागा। क्यों? उस वक्त में हम तलवारों की लड़ाई लड़ा करते थे, और फिर जमाना बंदूकों की लड़ाई, और फिर जमाना कैसा आ गया तो बड़ी बड़ी ऐसी गंद बन गई। फिर ऐसा जमाना गोले बन गए, ऐसे बम के हजारों कोसों पार्टियां साफ कर दे। इसीलिए हमारे वक्त के संतों ने ऐसा तजर्बा निकाला कि हम छठे चक्कर का हमारा अभ्यास शुरू करवा दिया। अब नीचे के जो हमारे जाप थे वो सब काल माया के नीचे छुटवा दिए, और हमारे ऋषियों ने इस जगह का हमारा रास्ता तय करवाना शुरू कर दिया। ये रास्ता है, ये कुल मालिक से मिलने का रास्ता है। इस जगह पे ध्यान लगाना। जैसे ये कई बेबे बिंदी लगा रही से, ये कई माता बहन टीका कर रही से, ये हमारे संतों का बड़ा सीधा मार्ग था, और उन्हें इतना सुगम बताया था कि तुम बार मत भरमो। ये तो निशाना है, जैसे मुसलमान पत्ता लकाटते हैं, हमारे रोड़ी भरते हैं जैसे मान पाड़ की रोड़ी भरते हैं, जैसे सीधा तलक करते हैं, जैसे टीकी लगाते। ये सब अंतर का भेद था। हम लोगों ने वो एक बाहर के रस्म रिवाज में फंस करके ने और अंतर का भेद भूल गए और बाहर फंस गए। अब जो कोई अंतर की बात बताने वाला महात्मा संत आता है तो हम उसके साथ झगड़ाबाजी करना शुरू कर देते हैं, और हम उस बात को सुनने की कोशिश नहीं करते। क्यों? हम काल के जीव हैं, इसलिए काल के जीव काल की बातों में खुश होते हैं। कौन सी से काल की बात? इतने व्रत करे, इतने तीर्थ करे, इतने मौन धारा, इतनी पूजा करे, इतने पाठ करे, ये तीन लोक की बात है। संतों का मार्ग चौथे लोक में ले जाने का है। अगर कोई ये भी प्रश्न करे कि हम चौथा लोक सुना नहीं, गीता में भी आता, रामायण में भी आता, भागवत में भी आता, पर उन बातों को हम लोग लगा लेते हैं। समझे? जैसे बड़े बड़ी पुराणों में आता है कि हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे हिसाब कर करके बताया, समझाया कि वो मालिक तेरे अंदर बैठा से, फिर हम अंदर जाना मंजूर नहीं। तुलसीदास जी की वाणी आवे से 4, 18, 9 पढ़ और 7 पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पक्षी तंदूर। आप तुलसीदास जी कितनी लंबी मिसाल दे से कि तू 4 वेद पढ़ ले, 4, 18, 9 व्याकरण पढ़ ले, समझ गए? 4, 18, 9 पढ़े, 7 पढ़ खोया मूल, सूर्य सब चीने बेड़ा जू पक्षी तंदूर। 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण ऐसे बताते हैं। इनको तू रात दिन पढ़ता रहे, पढ़ती 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 बढ़ती थक जाएगा। तू रात दिन पढ़ता रहे, जब तक तेना अंतर का अक्षर नहीं बचा तो खाली ही रह जाना से। अंतर का अक्षर कब बचा जाता है? कोई महात्मा, कोई मुर्शिद कामल संत मिल जाता है, वो अंतर का भेद बताता है। जब तक अंतर में सुरत नहीं जागी मेरी बहनों, कि कभी हम मोक्ष में जा नहीं सकते, चाहे कितने युग बीत जाओ। और जब सुरत अंतर में चली जाती है तो हमको शांति मिल जाती है और हम अपने घर चले जाते हैं सुखाले। ये हमारी गरुड़ पुराण में भी आती है ये बातें, समझ गए? ये हमारी मुंडक उपनिषद में भी आती है, ये हमारी मार्कंडे पुराण में पिता पुत्र का संवाद में भी आती है। तो इन संतों ने बड़ा खोल करके बताया। तो इसीलिए मैं आपको क्या बताना चाहूँ था कि ये हमारे निशाने थे, बड़े सीधे साधे थे। हम निशानों को चूक गए और हमने कोई बताने वाला था, उसको लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले में जो हमने क्या समझना चाहिए कि ऊंची बात कोई बताओगा हम लोग नहीं समझ सकते। हमने छोटी छोटी पैड़ियों पर चढ़ाऊंगा ऊपर ले जा तो समझ सकते हैं। मैं एक बड़े शुरू में आया तो मैंने गांडूक में सत्संग कराया। अगर वो सत्संग में शुरू में संत मत का करता तो मैंने कोई बड़न नहीं दिंदा ने।
अब मैं खुला कर देता हूं, तुम्हारे जब तक कहां ले जाएंगे, तीर्थ वर्ष कहां ले जाएंगे, ये स्वर्गो वैकुंठों में ले जाएंगे। विष्णु भगवान की पूजा कर दे, स्वर्गो वैकुंठों में चले जाओगे। मोक्ष के लिए तो सुरत और शब्द की ही कमाई से। वो एक फिर तुलसीदास ने कहा था, वो दुआ बताए जाता हूं, फिर के कहा था उन्हें, वो एक दुआ बोल के फिर बोलूंगा कि 4 18 9 पढ़ और 7 पढ़ खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जू पक्षी चंडूल। दूसरा महात्मा कैसे कि बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें तो देखो घट में खेल अनूठा है, मन माया की फेरे दवाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भव पार उतर गए सतगुरु सर पर फूटा है। वो सतगुरु सर पर फूटा कहाँ है, इस जगह सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता छठे चक्कर पर। फिर महात्मा के कहते हैं, कबीर साहब की वाणी आओ से, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, और नाम सत जग झूठ है, तू सुर शब्द पहचान, सुर शब्द को पहचान ले। इसी बात को एक और महात्मा कहते हैं, मोला जल बेली जड़ी और होया बीज का नाश, भाई सुरत समानी शब्द में फेरन जामन की आस। जिसकी सुरत शब्द में समा जाती है वो फिर नहीं जाम सकता, न वो जन्म ले सकता है। क्यों? बूंद समुद्र में चली गई और अपना आपा भाव खो देती है, वो अपना रूप मिटा देती है, उस मालिक का रूप बन जाती है। जैसे पानी दूध में पड़ने तो पानी दूध का रूप बन जाता। इसीलिए हम सतगुरु की भक्ति करते करते और उस सतगुरु का रूप बन जाते हैं। वो सतगुरु कौन है? वो कुल मालिक राज दयाल, या उसको के सतपुरुष कहो, या उसको कुल मालिक कहो, या सोहम कहो, या ओम कहो, या अल्लाह को, या वाहे गुरु कहो। अब लफ्जों के वाहे गुरु तक काम नहीं चलेगा। वो गुरु कुल सारी दुनिया का मालिक एक से, उसकी पूजा करनी से। वो कब होगी कि जैसा हम 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचेंगे, तब उसकी पूजा होगी। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते कि तुम्हें सत्संगों में जाओ और जाकर की ने चुगली करना सीखो, बुरी बातों में लगो ना। संत सभी ये बताते हैं, चुगली छोड़ो, चोरी छोड़ो, बदमाशी छोड़ो, दारू नशा से बचो, भैड़े कामा से बचो। जो महात्मा आता है वो हमें यही शिक्षा देने के लिए आता है कि भैड़े कामों ने छोड़ करके ने तुम अच्छी लाइन पर लगो और अच्छे अच्छे काम करो। तो ये महात्मा ये कहता, तुम डंडे लेके हाथों में तलवार तो लड़ाई करो ना, कोई नहीं करता है। तो जितने संत आए सबने शांति का अपना काम किया। न मैच बदलने के लिए आमदे महात्मा, न कौम बदलने के लिए आमदे, न जाति बदलने के लिए आमदे, न हाथों में डंडे देने के लिए आमदे। वो तो शांति का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं और शांति का पाठ पढ़ा करके वापस चले जाते हैं। हम पिछले लोग रोजगारी बन जाते हैं और रोजगार छोड़ करके बल्कि कि अपना झगड़ाबाजी करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता हमारा मैं जब बड्डा है, कोई कहता हमारा मैं जब बड्डा। मैं कहता हूं कि परमात्मा की जो भक्ति करता है वो ही बड्डा है। अगर तुम मैं जब बड्डा कहते हो और खोटे कर्म करते, कौन मैं जब बड्डा बताएगा? खोटे कर्म से वो है बड्डा से जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो चाहे कोई भी जाति का और कोई भी कौम का, वो है ऊंचा से। तो इसलिए मालिक के विषय में एक महात्मा की शाखा उसे पलटू जी कहते, कबीर साहब तो इस तरह का, जात नहीं जगदीश के और संतों का भी ना, जो फंसा जात में 184 माह। फिर के कहते, हर ने भजे सो हर का होई, और जात पात पूछे ने कोई। पलटू जी बड़ी सुंदर मिसाल दे कहते हैं कि हरने भजे सो बड़ा हर भी जातन पूछे को, जातन पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी, जो कोई करे सोई बड़ा हरि जाति ना है निहारी। बधीक अजा मेल रहे रहे फिर सदन कसाई, गणका देश में रही विमान पर तुरंत चढ़ाई।
नीची जाति रे दास ली अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया वैकुंठ पठाई, पलटू पास के छूहे लोहा कंचन हो, हरने भजे सो बड़ा भी जातन पूछे कोई। अब दूसरा महात्मा के गए मुसलमान पीर, अमला उठे होए नमेड़े खड़ी रहेंगी जाता के उठे तो अपनी करनी का भोगना से अपने कर्म करेंगे, वैसे भोगने जात पात कोई भी मदद नहीं करती है। अगर जात पातों ने मदद करनी होंगी तो बताइए फिर क्या बनता। हमने तो हमारे कर्मों ने मदद करनी से वो कोई भी मदद नहीं, न तुम्हारी बेटियों ने मदद करनी, न तुम्हारी धियों ने मदद करनी, न तुम्हारी जमाइयों ने मदद करनी, न तुम्हारे बेटे बहुओं ने मदद कर, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। इसीलिए सैकड़ों बाई दूसर कुल में बाणिये की बेटी बड़ी सुंदर मिसाल दे कहती है कि अपना किया भुगत रे जिया और सतगुरु पूरा ढूंढने ने किया कि अपना किया भुगत ए जीव तू तने सतगुरु पूरा नहीं मिला। हम छोटी छोटी जगह बंद करके बैठ जाता, सतगुरु पूरा कौन है? जो सतगुरु अंतर का भेद बता करके ने और हमने छठे चक्करों पर नूरी गुरु के दर्शन करा देता है, उस ज्योत के दर्शन करा देता है, उस प्रकाश में पहुंचा दे। वो प्रकाश है, वो नूरी गुरु है, अंतर का शब्द है, उसको सुनना यही हमारी असली बात है। तो मैं कह कही थी कबीर साहब का दुआ कह जाऊंगा, फिर भी बताता हूँ। कबीर आदि साखी और कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। उस सुर शब्द की भक्ति करनी से कबीर साहब ने बड़ी बाणियां लिखी, मगर एक बाणी में उसने सारा है तोड़ कर देता है। महात्मा कहते इतनी बाणी मैं लिखी और जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव के एक न आई हेट। फिर कबीर साहब कहते अगर तू नहीं समझता हो तो मेरी आदि साखी ने पकड़ ले के ये संसार तो झूठा है और नाम साचा से, और सूरत ने शब्द के साथ मिला ले, तेरा जीवन बन जाएगा। तू अपने घर वापस चला जाएगा और प्रकाश में चला जाएगा। प्रकाश शब्द में तो लकड़ा था, शब्द खुदा का नूर है। इसीलिए महात्मा फिर कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे घट अच्छ। अब शब्द की महिमा नानक जी महाराज ने करी से। वो पलटू जी जलालपुर का बाणिया भी शब्द की महिमा करता है। वो कौन शब्द है? सारी दुनिया को ताकत देता है, खंडों ब्रह्मंडों को ताकत देता है। उस शब्द की महिमा संतों ने करी। वो शब्द जब मिल जाता है, खुल जाता है, उसका लेखा निमट जाता है। उसको संतों ने सतगुरु मान्या से। क्यों? शब्द गुरु चेला और संतों ने दिया हेला। इस तरह बता से तो पलटू जी के कहते हैं शब्द बबेकी हंसा और बेट शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निष्ठन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। ये बता पलटू जी ने। तो कबीर साहब भी शब्द पर बड़ा जोर देता है और बड़ी सुंदर मिसाल देगी। महात्मा कहते हैं कि गुरु सोई तो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ने देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तन मन से, ये है शब्द की कमाई। तो हरेक हमारे संतों ने शब्द पर जोर दिया। वो शब्द सारी दुनिया की जान है और उच्चता उस शब्द को कोई वाहे गुरु कहता है, कोई सतपुरुष कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है। उस शब्द के ही नाम है सारे। उस शब्द के विषय पर के आत्मा काल में राधा है, उस शब्द का नाम स्वामी है। जैसे राधा कह दिया, उसको सुरत कह दिया, उस मालिक को शब्द कह दिया। इसीलिए उस परमात्मा के कितने नाम से असली उस शब्द का नाम कैसे कि साहिब स्वामी, या उस कुल मालिक का नाम स्वामी। इस तरह उस मालिक के नाम अनेक पुरुष हैं, पर वो सारी दुनिया का करकासन वो शब्द से। जब हमारे शब्द हाथ में आ जाता है, हम बड़े भारी के भाग वाले सा, जिसका शब्द नहीं खुलता वो भागी नहीं है। इस विषय में
कल मेरा काम चल गया, तड़का बताऊंगा ना। मैं एक शब्द बड़ा भारी 32 कड़ी का शब्द अर्थ कर करके समझा जाएगा इस शब्द का विषय में कि पर ये जो अभ्यास करने वाले होते हैं वो खुदा चक्कर का चलते 18 चक्रों को बीनते ऊपर को जाते हैं। जब 6 चक्कर इतलक पूरे हो जाते हैं, इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इस जगह पर हमें पता लगता है शब्द को खींच लेता है शब्द। तो अंतर के 5 शब्द है, 5 नीचे के 5 ऊपर के 10 प्रकार के शब्द हैं। संतों ने 10 प्रकार के शब्दों की महिमा करी से वो 10 प्रकार के शब्द कौन से, जैसे चरणदास जी दूसर कुल में वैसे बाणीय घर का जन्म था। सब जो भाई के गुरु थे उनमें का असर भाई भी थे उनके। वो कहते हैं एक भोरा सा गूंज सिर दूजे गुंगू हो, तीजे शब्द जू शंकर चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सोए पांचवें ताल जू बाजे, छठे जू मुरली नाद सातवें भेरी जू गाजे, आठवें मृदंग नाद नफीरी नो, और 10वें गर्जन सिंह सी चरण दास भले सुन लो। ये 10 प्रकार के शब्द हैं, 5 नीचे के हैं तो 5 ऊपर के हैं। इन शब्दों को ऊपर नानक साहब ने कैसे तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहद टंकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। उस सुन समाज के मैंने सांझ है न भोर है, वो ऐसा कितना। फिर कहते सौ चंदा उगमिया, सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदियार गुरबिन घोर अंधियार। फिर महात्मा कितनी सुंदर मिसाल दे, फिर कहते हैं ए प्रेमियों, ये जिंदगी का खेल मामूली सा से, जैसे ब्रह्मा विष्णु की भी थोड़ी थोड़ी उम्र में के इतनी उम्र से उसमें भी तुम क्या कहते हो कि उनकी भी मौत आती है। ब्रह्मा विष्णु का भी एक दिन मरना होता, वह भी अपनी जिंदगी उनकी उम्र पूरी हो लेती है, वह भी चले जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसीलिए इंद्र के 14 जन्म होते एक दिन में। ये वेदांत की बात है, ये बड़ी लंबी चौड़ी है। तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीनों माने जाते हैं, इनकी भी वेदों में उम्र लिखी हुई है। तो इनकी उम्र कई नील अरब खरब गुजर जाते जो एक दिन होता है। तो हम थोड़ी सी उम्र के लिए कितना घमंड करते हैं। इनकी उम्र न देखी, हमारी उम्र तो समुद्र में एक दाल टेक दे इतनी है। हम इस उम्र का कितना घमंड करते हैं। मेरा मकान है, मेरे बेटे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे धी जमाई है, और मेरी ज्यादातर मेरी हुकूमत है। और सबसे बड़ा घमंड हम क्या करते हैं, आके मेरे मुकाबले कोई नहीं, मारू से न मारू, छोड़ दू से न छोड़ दू। इसलिए फिर महात्मा जवाब देते हैं कि बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, आग आई 4 होले कह रहे थे कान में, चिता हिम्मत चलते देखे बहुत सूरज थे वह शान में, राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। ये बात को समझ लेना चाहिए कि न हमारा कुछ है, हमारा तो एक सत्संग है, नाम और सतगुरु है। जिन सतगुरुओं की शरण में चले गए, उन सतगुरुओं का भरोसा करके, उन सतगुरुओं की शरण लेकर अपना उद्धार करा लेना चाहिए। फिर बता देता हूं, अगर पूरा संत सतगुरु मिल जाता, 18 चक्रों का भेद बताने वाला, 6 पिंड के हैं, 6 ब्रह्मंड के, 6 पार ब्रह्म के, ये गीता का नक्शा है। ये शरीर सारा वह 18 अध्याय गीता में है, तो वह 18 अध्याय शरीर के हैं। अगर 18 अध्याय बताने वाला, अंतर का भेद बताने वाला कोई सतगुरु मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। अगर 18 चक्रों का भेद और 10 प्रकार के शब्दों का भेद और 52 अक्षरों का अंतर का भेद और 72 नाड़ों का अंतर का भेद, ये अंतर का भेद नहीं जानता उस गुरु, वो गुरु हमने नहीं मिला तो हमारा उद्धार नहीं होगा कभी। हम स्वर्गों में चले जाएंगे, बैकुंठों में चले जाएंगे, मगर मोक्ष के लिए तो हमने उसी संत की शरण लेनी पड़ेगी जो 18 चक्रों का भेद बता देता है। समझ गए, वो गीता का नक्शा बता दिया। हम 18 अध्याय गीता के से, वो 18 अध्याय हमारे शरीर के से, 6 पिंड के हैं, 6 ब्रह्मंड के हैं और 6 पार ब्रह्म के। समझ गए, इसीलिए 10 प्रकार के शब्द भी शरीर के अंदर से बाहर गाते हैं।
इन्हें और इसीलिए फिर महात्मा कहते 52 अक्षर वेद बने हुए भी हमारे अंतर्मय से हमारे ईश्वर बड़े सुंदर बताया से। तो 72 नाड़े के हैं जब सुरते नीचे तक चलती है वो लुढ़क दी ऊपर को उन नाड़ा में को जब 3 नाड़ी मिलती है एड़ा पिंगला सुखमना उस सुखमना के जरिए जो सुर चढ़ती है ध्यान लगावने पे तो क्या मिलता है। एक तरफ में काल बैठा से और एक तरफ में सतगुरु बैठा से और बीच का सीधा रास्ता हमारा कुदरती है उस रास्ते हमने जाना है। तो इसीलिए पूरे सतगुरु की शरण लेने से हम काल से बच जाते हैं। जब हमारी सुरत ऊपर को 6 चक्रों के ऊपर जागी उस वक्त हम जाएंगे तो एक और ने काल आवाज देता है कि इधर आ जाओ तुम्हारा परिवार भी इधर गया से और तुम्हारे बुजुर्ग भी इधर अपने बुजुर्गों की तरह वो बोली बोल करके न और काल उनको खींच लेता है और हम बैठ करके न और उनके पास चले जाते हैं और वो काल हमको पकड़ करके न अपनी जाड़ का तलक चबा जाता है। इतनी बुरी दशा करता है। तुम्हारे शास्त्रों में है मगर संत रोज अभ्यास करने वाले देखते तुम भी देखा करो रोज अभ्यास करके। तो उसमें जो काल की तरफ जाता है तो उसको पूरा सतगुरु मिला होगा वो सतगुरु उसको बचा लेता। वो कहता किधर जाता ये काल था इधर उस वक्त सतगुरु उसको दया मेहर करके न जिसको नाम मिला से वो सतगुरु को खींच लेता है। जैसे पतंग उड़ाने वाला उस तार तक उस पतंग को खींच लेता इसीलिए सतगुरु भी अपनी ताकत से उसको खींच लेता खींच करके न और सीधा रास्ता बता के सुखमना जरिए ऊपर चढ़ जा। वो किस तरह चढ़ जा कब ध्यान लगेगा। आस्ते आस्ते मन को रोको और करो सुखमना ध्यान चित्त की वृत्ति करो एकाग्र सुर चढ़े आसमान जाप अजप्पा घट में होता अनहद की वह होती तान तारा चंदवा मिटे 84 मिट जा जी का आवन जान। वहां जाने तक 84 मिट जाती है। इस जीव का आना जाना मिट जाता। किसने मिटाया? वो मेरे सतगुरु ने मिटाया। वो तुम्हारे मुर्शिद सतगुरुओं ने मिटाया। उन सतगुरुओं की शरण कभी न छोड़नी चाहिए। मगर सतगुरु का हम पूरा पूरा हुक्म नहीं बजाम देने। अगर तुम भक्ति न करो ध्यान न करो सतगुरु का पूरा हुक्म मान लो तो तुम 84 में नहीं जा सकते। क्यों? सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक न जा। कि गुरु का जो भगत है बुरा भला वो कभी भी नरक में नहीं जाता। तो सतगुरु क्या बताता है? वो सतगुरु बताता है बेटा तू दारू मसा कबाबा ते विषय बेकारों ते इन बच की ने और 9 द्वारों की सुरत खाली करके 10वीं गली में चला जा। हम सारी बात मान लेते हैं मगर ये खोटे कर्म छोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। तू मन के कहे करते हैं मन है बड़ा जालिम साधो मन है बड़ा जालिम जिसका पड़ा मन के वास्ता उसी को है मालूम। तो क्या बताया था उस सुखमना का जरिए जो ऊपर जाते हो गुरु की मेहर और दया से हम अपने घर चले कोई तारा मंडल को बींद करके को तारा मंडल सूर्य को बींद करके हम आगे जाते हैं। करोड़ों करोड़ तारा मंडल सूर्य नजर पड़ते हैं और उनको जो छोड़ के हम जाते आगे सतगुरु का नूरानी रूप आ जाता। पहली तारा मंडल आता है फिर सतगुरु का नूरानी रूप आता उसको हम सतगुरु बताते हैं। वो है सारी दुनिया का सतगुरु। ये डायमंड की लाश अंदर में नहीं जा सकती तो वो कुल मालिक सारी दुनिया का सो सतगुरु का प्यार से हमारा उसके सतगुरु के साथ में तो गुरु का रूप ही हमको अंतर में दिखाई देगा। वो ही रूप लेकर के हमको आगे टूट जाएगा। इसीलिए सतगुरु की महिमा करी से एक महात्मा कहता कबीर साहब के सतगुरु सिर पर राखिए और चलिए अज्ञा मां कह कबीरता दास को 3 लोक भय ना। अब 3 लोक मेरी माता और बहनों काल के हैं। हम तो उन संतों के प्यारे सा हमने सतखंड में जाना से 3 लोक में न रहना। अगर 3 लोक में रहो तुम्हारी मर्जी 3 लोक काल माया का देश है। तो जो सतगुरु के प्यारे से जिनका सतगुरु सिर पर से उनको काल का क्या भय है। तो कबीर साहब ने बिल्कुल ठीक ही फिर कहता था सतगुरु माथे से उतरे और शब्द बेहूना हो तो को काल
काल घसीट सी रोक न सकता को कि जब सतगुरु माथे से उतरता है, हमारा सतगुरु को प्यार प्रेम नहीं है, भाव नहीं रहता, माथे उतरता शब्द में होना हो, शब्द को भी छोड़ देता, भूल जाता, फिर हम 84 के हकदार को रोकने वाला नहीं होता, फिर 84 में चले जाता। इसलिए महात्मा बड़ी सुंदर मिसाल दे दे कि नाम को ऊपर जोर लगा लगा कि कहा कि ऊपर चलो, ये देश हमारा नहीं, काल का ऊपर, पर कब जाया जाता। फिर से जोगाई कहती है कि हरने 5 छोड़ दिए था, सतगुरु ने छुटा ली में समझ अनाथा, हरने आपा छपाया सो सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। फिर के कैसे हरि को तदु पर गुरु ने विसारूं, और गुरु के समान में हरि को ना ही निहारूं। हरि रुसे तो रुसन दे तू भी दे सिटका, पर सतगुरु सिर पर राखिर आप तरह सहा। मेरी माता बहनों कि मैं गुरु नहीं, गुरु तो मेरा सतगुरु है या तुम्हारे अंतर में बैठा, मैं तुम्हारा भाई और शिक्षक हूँ, बताने वाला। मेरा तजर्बा था वो बताता हूँ। जब तुम्हारे प्राण सुकड़ कर की ने और ऊपर को जाओगे, जब तुम्हारी सुरत ऊपर को जागी, तो इस छठे चक्कर तो नीचे नीचे का तुम्हारा जाप है, गौर करना मेरी बाणों। इससे नीचे जो तुम सुमरण करते हो, ये तुम्हारा सुमरण मोक्ष में नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। अब वो क्यों नहीं ले जाएगा कि इससे नीचे का सुमरण कबीर साहब एक बाणी लगते हैं कि कैसे रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई 11 रे, मनवा नाए बिचारी रे, लोबीड़ा नाए बिचारी रे, लोबीड़ा नाए बिचारी रे। वो कहता है मूर्ख तने नहीं बिचारी, जब तू रोता तेरे रुक गए कंठ 10 दरवाजे, और मच गई 11 रे, मनवा नाए बिचारी रे। मेरी प्यारी बहनों, वो है बोलते परा पसंती मधमा बेखरी, और चारों बाणी कबीर साहब कहता चो बाणी हम न मानी। परा बाणी किसको कहते? ना भी तो जो सुमरण कराया जाता उसका जाप के है, ना भी का हरिहर हरिहर का जाप कराया जाता, ये परा बाणी है। कई योगी लोग हिलोर उठा के ना भी तो जाप करते, ये भी रुक जाते हैं, तो ना भी लगा जीव लकड़ गया तो खत्म हो गया। फिर परार पसंती हृदय से जाप कराया जाता है, वो हृदय वायु तत्व से उसको जाप कराया जाता। क्या होता? ओहंग सोहंग ओहंग सोहंग का जाप है, ये सांसों का जाप है हृदय से। इसको गोरखपंथी के शिव गोरख भी कहते हैं। तो ये हृदय का जाप भी परा पसंती, ये भी बंद हो जाते। परापन मधमा कंठमा आकी ने और बेखरी हम बोलते। हाँ, ये तो तुमने पता जो कंठ रुकते बेखरी बाणी रुक जाती है। एक बेबी बीमार है, उसका ईबी को नहीं बोला जानदान में का सुमन करे पुरंतर में। अब रुके कंठ, जब सूरत नीचे तो सुकड़ की चलती है, वह ऊपर को जाती है। जैसे ऊपर तक आई थी किसी वक्त में, वो किस भंडार में आई थी? एक शब्द में थे। वो सारी दुनिया करता शब्द का शब्द में जब चल कर की आई थी, उसने अंतर में ठेके रचे। इसको ऊपर ऊपर के ठेके तो दूसरे हैं, इन पिंड के ठेके रचे। तो क्या तेरा जैसे आकाश तत्व कंठ है, हृदय तत्व है, यहाँ वायु तत्व है, और नाभि में अग्नि तत्व है, पेशाब करा जल तत्व है, और गुदा में गणेश का यह के पृथ्वी तत्व है। ये पांचों तत्व को रचती हुई नीचे ने आई, और जब उल्टी सूरज जाती है पांचों तत्व को सुकोड़ ले जाती है। कि पृथ्वी तत्व है, अग्नि जल तत्व में मिल जाता है, और जल तत्व से वो अग्नि तत्व में मिल जाता है, और अग्नि तत्व है फिर वायु तत्व में चला जाता। 3 तत्व नीचे खत्म हो गए, फिर के वायु तत्व आकाश तत्व में चला जाता, 4 तत्व खत्म हो गए, और आकाश तत्व शब्द में समा जाता। इसलिए शब्द की महिमा करी ऋषियों, वो शब्द में चला जाता तो सारी दुनिया का कर्ता शब्द है। हम शब्द से आए थे, शब्द में वापस जाना है। इसलिए कबीर साहब की वाणी भी आती है कि शब्द ही मारे मर गए, और शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछानिया सरे उन्हीं के काज। कि जिसने ये शब्द पिछाड़ लिया उन्हीं के काज सर जाते। जब हम आकाश तत्व में चले जाते हैं, वो आकाश तत्व शब्द में समा जाता। बोलो नीचे के हमारे सांस
जो सुमन थे बंद हो जाते हैं। किस तरह मैं 2-3 बेबे बैठी इनके लिए सत्संग कराया था, अधिकारी होता उस सत्संग करवा लेता। तो इसीलिए वो जो सुमन होता है हम ना बीते लौटाते हृदय थे, जब प्राण लकड़ते हैं और कईयों के हृदय मान बोलते हैं तो नाभि का जाप बंद हो गया। जब कंठ रुक जाते तो हृदय का भी जाप बंद हो गया और कईयों के कंठ भी रुक गए, हृदय भी सब रुक गया, बोलिया भी नहीं ज्यादा, चारों बाणी खत्म होगी। तो इसीलिए मेरी बाणों जब तुम तलक करती हो इस जगह पर अपना नाम जपा करो। तुम कोई सोहम का जाप करती हो, लफ्जों से करती है, पाप खरीदती है। सोहम की धुनी सतलोक के धोरे से तो सोहम का जाप से न हर एक मैच बहुत ऊंचा चला गया। और उसके ऊपर फिर चलोगे जब और आगे पता लग जाएगा सचखंड आगे से, फिर अलख अगम नामी वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। इसीलिए हम साधन करते ऊपर जाएंगे तो सोहम लफ्जों से न बोलना। सोहम का देश बड़ी दूर से, उस देश में पूछोगे ये नीचे थारी 4 बाणी खत्म हो जाती। इसलिए काल माया का देश नीचे रह जाता है। हम अभ्यास करके न ऊपर चले जाते हैं, ऊपर गुरु का सतगुरु का नूरानी रूप आ जाता, वो ये रूप हमारी मदद करता और वो रूप तुम्हारे को बतलाओ भीगा बात भी करेगा। ये संतों का मार्ग है। तो इसलिए इससे नीचे नीचे जो जाप है ये नीचे के जाप है, हमारा जाप इसके ऊपर है। फिर महाराज जी कहते हैं एक वाणी आवश्यक, मेरे याद नहीं बताऊंगा। रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गए जिनको था अभिमान। शिव कमान शिव नेत्र हर धर सतगुरु का ध्यान, चित एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। और गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। ये गढ़ लंका त्रिकुटी बताइए रावण का गढ़ से, ये मन का गढ़ से। इसका आगे मन दौड़ नहीं करता, सूक्ष्म रूप से जाता और उसका आगे और चला जाता। हमारी रामायण कहती गो गोचर और जहां तक मन जाई इतने सब माया समझो भाई, ये काल माया की बात बता दी। तो इसीलिए सत सीता के गढ़ लंका है त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे खोट। कब मन काबू करा जाता कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। वो रामचंद्र ने शिव की कमान बाहर नहीं तोड़ी तो इस जगह जो तुम्हारा तलक बनाया जाता है, ये न्यू करके न्यू जाता है, ये शिव कमान है। और इस जगह शिव कमान, रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। और परशुराम जी डर गया कौन अहंकार, जिसमें अहंकार होता है अहंकार डर गया कि ये तो कमान किसने तोड़ी। जब रामचंद्र जी शील स्वभाव के थे, वो कौन से राम शब्द से समझ गए, वो जिसको शब्द खुल जाता है शीलता आ जाती है। तो शील स्वभाव वाला जो राम था शब्द वो खुल गया। वो शब्द फिर क्या कहता, जब उस परशुराम के अहंकार की कड़ा भी खींच लेता है, जिसका शब्द खुल जाता उसके में अहंकार नहीं रहता कभी भी, उसके घमंड सौ कोस दूर चले जाते, क्रोध भी नहीं रहता, ये पांचों भूत उसके बाहर लकड़ जाते हैं। तो फिर के कही कि शिव कमान शिव, ये शिव कमान से ये रामचंद्र ने तोड़ी। किस तरह तोड़ी? शिव कमान शिव नेत्र हर सतगुरु का ध्यान मेरी बाण हो, जो अपने सतगुरु का भरोसा रखे सतगुरु का ध्यान धर की तोड़ी जाती है। जब सतगुरु का रूप अंतर में प्रकट हो जाता, पूर्ण सतगुरु वो अंतर में बैठा कुल मालिक सारी दुनिया, वो रूप अंतर में प्रकट हो जाता है, तो ये तीसरा तल खुल जाता है। ये है शिव कमान का टूटना। जब तीसरा तल खुल गया तो शिव कमान टूट गई। हम तीसरे तल के ऊपर और शब्द को पकड़ते ऊपर चले जाते हैं, फिर त्रिकुटी में चले जाते हैं। त्रिकुटी में जाती मन की दौड़ मंदी पड़ जाती है और ये मन उसे हार मान जाता है। ये मोटा मन नीचे रह जाता है, सूक्ष्म मन फिर साथ चलता है और फिर आगे जाकर की न सो हमसे नीचरला जो देश है उस जगह जाकी मन बीर बुद्धि बीर चित्त बीर अहंकार भी, ये चारों का चरण का परिवार खत्म हो जाता है। ये कोई सी चीज नहीं रहती। उसके आगे जाते हो
जब सोम की धुनी अंतर में प्रकट हो जाती है, उस वक्त हम लोग सब कहे को भूल जाते हैं और कैसी हालत आ जाती है, फूट गया आसमान शब्द की गमक में और लागी आग गगन में सूरज की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने, अरे हारे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने। अब कोई भाई प्रश्न करता है कि छोटे से शरीर में इतनी श्यामगरी कैसे भरी पड़ी से, इतनी चीज किस तरह मिलती है। देखो आप लोगों ने पता होगा, बड़का बीज छोटा सा होता, इतना मामूली पोस्ट का दाना जोड़ होता, उसी में बड़ भी होता, जड़ भी होती है, पेट भी होता, पत्ते भी होते हैं। जब वो बड़का बीज लेकर की कोई अगर प्रश्न करे कि इसमें इतना बड़ा पेड़ किस तरह हो, तो नहीं समझ सकते कभी भी। उस बड़के बीज को बो दो, जब वो जामेगा, कुल्ला फूटेगा और वो है बीज कितना लंबा चौड़ा फैल जाता है। इसी तरह तुम बातों का अगर जीतना चाहो कोई नहीं जीत सकता। सतगुरु से नाम लेकर की न अभ्यास करो, इस जगह वृत्ति टिका करके न। वो जो के तीसरा जल कहते, इसको शिव नेत्र कहते हैं, और उसको मुक्ति का दरवाजा कहते हैं। वो जो खुल जाता है न, उस खुलने कर जब हम ऊपर चलेंगे, हमारा ज्ञान कांड भी प्रकट हो जाता, हमारे कर्म कांड भी सारे ठीक सज जाते और हम उपासनी कांड में चले जाते हैं। वो हमारा पर्दा खुलने से हमको पता लग जाए इतनी ताकत शरीर के अंदर, तो हम अपने घर चले जाते हैं। ये है संतों का मार्ग, और इस संतों के मार्ग से जीव अपने घर जाता और कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग अगर प्रश्न करते हो, मैं बुराई नहीं करता, तुम्हारे तीर्थ भी बड़े हैं, तुम्हारी यज्ञ भी बड़ी है, तुम्हारे होम भी बड़े हैं, तुम्हारी पूजा भी बड़ी है, और तुम दान पुण्य करते ये भी बड़े हैं। पर संतों की बात मैं बताता हूँ कि राजा नरग ने 1 कोट गौ रोज दान कराया करता था, और वो राजा ने के बना, किरड़िया बना। अब बताओ तुम्हारे ग्रंथों में आवश्य कोटि गौ, करोड़ गौ रोज दान करने वाला, और राजा नरक किरड़िया बनता है, तो हम एक गाया के किस तरह पार उतरांगे। पर उस बात को समझे नहीं। मैं बता देता हूँ कि उन ब्राह्मणों ने परमात्मा का नाम लिया था, इसलिए परमात्मा की भक्ति दान पुण्य बड़ी है। हजारों पाप कर रखे हो, धर्म पुण्य पाप नहीं मिटेगा। नहीं थोड़ा बहुत उजड़ा कपड़ा होगा तो सतगुरु का नाम लेकर नाम की कमाई करो, एक नाम कोटि जन्मों के पापों ने सुहा कर देता है। क्यों? चरणदास जी कहते नारी हत्या और बालक हत्या और ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पाते के डारे रखो कि सारे पापों को सुहा कर देता हो नाम। फिर के कहते हैं नाम जो रति एक हर पाप जो रति हजार, रंचे घट में सांतरे जाल करे सब छार। जैसे है राम नाम के लेप ही और होत पाप का नाश, जो चिनगारी आखिर पड़े पुरानी घास। ये पुरानी घास को हजारों मन घास का ढेर हो, उसको थोड़ी सी आग सुहा कर देती है। इसीलिए सतगुरु के बताए नाम पे हम अपने घर चले जाते, हमारे सारे खोटे कर्म जल जाते हैं। तो हमारे पुण्य है, ये तो स्वर्गों बैकुंठों में ले जाने वाले से। तो व्रत करो, तीर्थ करो, ये तुम्हारी मर्जी करो, मगर असली बात ये है कि बगैर सतगुरु धारण किए कराया जाता है, उनका इतना बड़ा फल नहीं मिलता। क्यों? कबीर साहब कहते गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम हर्जा पूछो वेद पुराण। के सतगुरु का बगैर हम जितना पुण्य करते हमारा व्यर्था जाता, व्यर्था के हम पशु जूनी में चले जाते हैं। कुत्ते हवाई जहाज जो घूमते देखे से उनके पुण्य करोड़े से, बड़े बड़े पशुओं के नौकर रहते हैं तो उनके पुण्य करोड़े होते, उन्हें गुरु नहीं मिला। अगर सतगुरु मिलता तो लेखा निमट जाता। नानक साहब है जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया। अब ये बातें मेरी थोड़ी सी मैं के यथार्थ बातें बताई सत्संग के विषय में। अगर समझो तुम्हारी मर्जी, न समझो तुम्हारी मर्जी। सत्संग कुछ और करना था और सत्संग चल पड़ा कुछ और। इस सत्संग का मेरे कोई ख्याल नहीं था कि मैं ये सत्संग रूहानी सत्संग करूंगा। ये मैं अपना तजर्बा फिर बताता हूँ मेरी बहनों कि जब तुम ध्यान में बैठती हो
और तुम ध्यान में अपने सतगुरु का स्वरूप देखती हो, तुम्हारा आसन लगा के बैठती हो, कोई भी आसन लगाओ, निशाना एक रहना चाहिए। जब तो 1 मिनट में वो आसन बदला, 1 मिनट में वो आसन बदला, कभी ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हारा ख्याल तो आसन में रहेगा। इसलिए महात्मा कहे तन थिर मन थिर और सुर थिर हो, फिर के जापू थे धाम अपने को पलकन लागे को, कि 1 मिनट भी नहीं लगती अगर ये थिर हो जाए के तन थिर के। हमारा आसन थिर होना चाहिए। जब ध्यान में बैठो, एक थिर आसन घंटे 1.5 घंटे बैठो, हालो मत। चाहे ये आसन हो चाहे दूसरा हो, संतों का ऊपर आसन हो चाहे कौन सा। अब कई भाइयों की शिकायत आती है कि ये तुम्हारा आसन है नहीं, ये गलत है। क्यों? कि तुम तो कानों को बंद करके। अरे भले मानस कबीर तो संत थे, शिव जी ने भी ये बात कही से, और महात्मा भी कहते कबीर साहब आंख कान मुख बंद कराओ और तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दूसरा महात्मा के सुमरण में सुर्ख लगाए की और मुख से कछू न बोल, तो बाहर के पट दे की अंतर के पट खोल। सजबाई भी कहते छोड़ इस वाणी में से कि वह भी इस तरह कहती है कि समझ ली गुरु की सैन मूंद लिए 2 नैन, के दोनों आंख मूंद ली। जब तक हम बाहर की इंद्रियों में फंसे बैठे रहेंगे, इतना कभी भी हमारा तन थिर मन थिर सुर थिर नहीं होगी। इसलिए संतों ने बंद लगाए, तीनों बंद लगा की सुन अनाहट टंकोर। तीनों पुर से हुए कबीर साहब बदल नानक बताया, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहट टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं साध नहीं घोर। ये महात्मा एक कबीर साहब की वाणी आती है, मेरे याद नहीं है इसमें, तो ये वो तेरे घर के अंदर। तो कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब ने सारा अंदर में बताया। ये बताया अंतर में कि अंतर में देखो, बाहर नहीं। वो बाहर क्या है? जब हम बाहर की चरण दाजे, बाहर की आंखों तो देखते सब फना होने वाला से, बाहर के कानों तो सुनते हैं, हाँ ये भी सब मिटने वाला से। तो सुरत की जीभ तो जाप तो ये भी नहीं है। तो सुरत के कानों तो अंतर का शब्द सुनो मेरी बाणों, और सुरत की आंखों तो देखो। सुरत की आंख नृत्य है, उससे देखो। और सुरत की जबान तो जाप करो। क्या कहते होठ कंठ हाले नहीं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई।
कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बजे जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।